तो दोस्तों अगर आपका टारगेट है कि सर 10th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस के अंदर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना है और 3 महीने के अंदर, तो गाइस जो चीजें मैं बताने वाला हूं प्लीज उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। बहुत ज्यादा आसान हो जाए क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। और 10th में भाई इतना भी सब कुछ नहीं होता जो मार्केट में बहुत फैला के रखा हुआ है कि ये हार्ड है वो हार्ड है। भाई कुछ भी हार्ड नहीं है। 10th का बोल रहा हूं, अगर पूरी तरह से फोकस करोगे ना 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बट गाइस उसके लिए आप सभी का एक टारगेट होना चाहिए। मैंने बोला स्मार्ट वर्क और गधा वर्क। अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो भाई बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। देखो गाइस अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई रिक्वायरमेंट कैसा कैसा है और वहां क्या क्या जरूरत है और कैसे हमें करना है। ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। एक चीज जरूर कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों का कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप कमेंट करोगे गाइस तो मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में साइंस 1 और साइंस 2 के वो चैप्टर जरूर लिखना जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिससे गाइस मैं एनालाइज करके उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सिंपल सा वीडियो दूंगा, जिससे वो चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए ये चीजें तो आप फटाफट पूरा कर दोगे। और वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना गाइस, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आप सभी का टेलीग्राम दिया है, वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि फ्यूचर में जो चीजें आएगी वो अपने टेलीग्राम पे। और दूसरी बात गाइस, आपका अपना ऐप जिसपे आगे आने वाले दिनों में हमारा दंगल 2 जो हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, लास्ट के टाइम 10th स्टैंडर्ड का क्रैश कोर्स जो हमारे ऐप पे आता है, जिन बच्चों को हमसे डायरेक्ट पढ़ना रहता है, वो ऐप इस बार दंगल बैच 2 आने वाला है। पर उसके पहले 2-4 दिनों के अंदर पिछले साल का जो दंगल का जो वीडियो है क्रैश कोर्स का, वो इस बार बच्चों को देने वाले। वो जो बाय करेगा उसको लास्ट वाला जो दंगल का जो हम लोग डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पढ़ाने वाले वो फ्री मिलने वाला है। बट कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च होगा। मैं अभी से इसलिए बता के रख रहा हूं कि भाई बहुत कम बच्चों को हम उसके अंदर लेते हैं, तो जैसे हम लॉन्च करेंगे फटाफट फटाफट वो कोर्सेज को बाय कर लेना, क्योंकि लास्ट वाला जो फाइनल कोर्स होगा वो आपको उसके अंदर फ्री मिल जाएगा। तो बात करते हैं केमिस्ट्री। अगर आपको साइंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले तो भाई ये देख लो कि साइंस 1 साइंस 2 के अंदर कितने चैप्टर है। आपको दिखाई दे रहा है 10 चैप्टर अपने साइंस 1 में है एंड 10 चैप्टर साइंस 2 के अंदर। अब इसमें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको साइंस 1 डिफिकल्ट लगता हो, किसी को साइंस 2 डिफिकल्ट लगता हो, किसी को उसके अंदर के चैप्टर डिफिकल्ट लगते होंगे। इसलिए तो मैंने बोला कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अब साइंस 1 के अगर मैं वेटेज का अगर मैं तो मतलब चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर लूं तो बताना चाहूं कि फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क्स का, सेकंड 6, थर्ड 6, फोर्थ 7, फिफ्थ 5, 6, 7, 7, 6, 8, 6, देन इसके बाद 9 जो है 7 और 10th का 5। मैं बताना चाहूंगा 2-3 सालों पहले जब मैंने एक सर्वे करवाया था बच्चों से कि साइंस 1 में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सा लगता है, तो ज्यादातर बच्चों को कहना था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कार्बन कंपाउंड। फिर भाई मैंने क्या किया, बच्चों आपको हार्ड लग रहा है ना, ऐसा मैंने उसको मेल्ट किया, ऐसा मेल्ट किया। फिर बच्चों ने बोला सर ये तो सबसे सिंपल लग रहा है, ये तो इतना सिंपल रह गया केमिकल रिएक्शन से भी ज्यादा सिंपल है। क्योंकि मैंने जाके मेरा वीडियो, अगर आपने नहीं देखा वीडियो एक बार देखना, सच में बोलोगे सर प्यार हो गया सर आपसे, क्या आपने सिंपल कर दिया। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने जिद किया सर हीट बहुत डिफिकल्ट है, हीट बहुत डिफिकल्ट है। फिर मैंने उसको मेल्ट कर दिया, मैंने चलो इसको भी मेल्ट कर देते हैं। तो बोला देखो बच्चों को एक पढ़ाने का तरीका होता है कि सब बच्चों को अगर अगर आप उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं समझ पाता उनको देख के पढ़ाओगे ना, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनको तो आराम से ही समझ में आ जाएगा। अपना तरीका यही होता है कि मुझे अपने लेवल पे नहीं पढ़ाना है, मुझे बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हर चीजें समझ में आ जाए। अब अगर मैं साइंस 2 की बात करूं तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर 3 मार्क्स, सेकंड 4 मार्क्स, थर्ड 5 मार्क्स, फोर्थ 5 मार्क्स, फिफ्थ 4 मार्क्स, 6 वाला 4 मार्क्स, 7 का 4 मार्क्स, 8 का 4 मार्क्स, 9 का 4 मार्क्स एंड 10 का 3 मार्क्स। एंड देन कुल मिला के हमारा दोनों पेपर ना बताना चाहूंगा, ये जो पेपर है ये टोटल 60 मार्क्स का आता। बोले सर सर झूठ बोल रहे, 60 मार्क्स का होता है सर 40 मार्क्स। अरे भाई 60 मार्क्स का विथ ऑप्शन के साथ, और अपने को उसमें से निकालना रहता है 40 मार्क्स। और सेम ये भी साइंस 2 भी ऐसे 60 मार्क्स का आता है और अपने को निकालना रहता 40 मार्क्स, और 40 प्लस 40 हो गया 80। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हो अरे सर 100 आउट ऑफ 100 सर कैसे। अरे भाई इंटरनल मार्क्स भी है ना, प्रैक्टिकल भी है ना, और वो हर बच्चे को मिल जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कुछ चीजें आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा कि उनको फॉलो करना, अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपके स्कूल के मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने वाले। वैसे भी एक चीज क्लियर कट बताना चाहूंगा कि आप कुछ भी करो, स्कूल का भी अपना खुद का स्टेटस होता है, स्कूल स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है। तो भाई वो अपने ही मार्क्स गिरा के बच्चों, भले आपको कितना भी कुछ करेंगे लास्ट में टीचर आपको मार्क्स देगी देगी, मैनेजमेंट के हाथ में मार्क्स जाता है। टीचर भले चाहे कि कट कर दूंगे, पर मैनेजमेंट मार्क्स देने के लिए उनको बोलेगा ही, क्योंकि अगर मार्क्स कट करेगा तो ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब गाइस बात करेंगे
पेपर पैटर्न पे तो मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, बट ओवरऑल गाइस एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि गाइस पहले का तरीका क्या था। मैंने बार बार, मैं पिछले कई सालों से ये चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि भाई पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। इतने साल हमें ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हुए हो गया, इस साल टोटल 18 साल हो जाएगा। गिरी टूडल जाके सर्च करो ऑफलाइन बैच के बारे में, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जगह पुराने तरीके से, पुराने जमाने के तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले कैसा होता था कि जो ब्रीफ क्वेश्चन 4 मार्क्स से 5 मार्क्स से बहुत बड़े बड़े आते थे, बच्चों को बहुत लिखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल चीजें चेंज हो गई है। हाँ, आप अगर स्टोरी के फॉर्मेट में हर चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है, उसका डायग्राम कैसा है, उसका आउटर सर्किट में कैसे करंट फ्लो होगा, फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल में किस तरह से होगा, अपवर्ड कब जाएगा, डाउनवर्ड कब जाएगा, ये स्टोरी के फॉर्मेट में अगर आपको पता है ना भाई, आप हर क्वेश्चन लिख लोगे। क्योंकि वहां क्या होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 कभी कभी क्या रहता है कि आपको एक फिगर दिया रहता है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनका आंसर देना रहता है। तो आपको याद करने जैसा कुछ रहता ही नहीं है भाई। बस आपको स्टोरी, एक स्टोरी मतलब जो चीजें समझ रहे स्टोरी के फॉर्मेट में सीखो। सेम टू सेम लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं कि बुक की सेम टू सेम लाइन है आप पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब टाइम चेंज हो चुका है। मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि सेम टू सेम लाइन पढ़ाई जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लो कि स्टोरी के फॉर्मेट में कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह से काम करता है। ओके, फिर इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या क्या है, न्यूटन बाबा बोल रहा, न्यूलैंड बाबा ने क्या बताया था, मेंडलीव बाबा ने क्या बताया था, फिर टेबल के अंदर कैसा, ये सभी चीजें एक स्टोरी के फॉर्मेट में सीख लो। आपको जो क्वेश्चन 1 मार्क्स है उसका आंसर आप आराम से दे दोगे, आराम से देखो, गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ। कार्बन कंपाउंड हो गया, मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी में जो डिफरेंट प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है, वो सभी चीजें सीख लोगे, बहुत अच्छी तरीके से काम आपका हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कंक्लूजन यही है कि आपको स्टोरी के फॉर्मेट में चीजें सीखनी है, डायग्राम से फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना है, और न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड मैं जब स्टार्टिंग बहुत पहले जब मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल्स, हाँ आप अपने प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल कर सकते हो, पर जिन बच्चों को डर है न्यूमेरिकल नहीं आता, तो भाई बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल का इतना भी रोल नहीं होता 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये लास्ट में आपको समझ में भी आ जाएगा। बट एक चीज जरूर बोलूंगा कि कभी कभार ये न्यूमेरिकल हमें ऐसे क्वेश्चन से बचा लेता है, वो क्वेश्चन हमें कभी कभार याद नहीं होता, और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आ जाता है। न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो बस कौन से न्यूमेरिकल करो पता है, बस ओनली टेक्सचुअल जो सॉल्व न्यूमेरिकल वो ट्राई करो। और प्रदीप सर ने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल एक करवाया हुआ है, सर्च करो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल गिरी टूडल, 1 शॉट पूरे एक बार में डायरेक्ट एक बार में करवा दिया है। और पिछले 2-3 साल का पेपर सॉल्व करो, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। और आपको गाइस मैंने फिर से बोला है कि गधा वर्क बिल्कुल नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपको मैंने बोला अपने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपका पेपर कैसे आने वाला है उस अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कैसे पढ़ रहे, हर पार्ट का आपको स्टोरी फॉर्मेट में सभी चीजें याद होनी चाहिए। और एटलीस्ट 2 पेपर प्रैक्टिस करना है 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, समझ में आया। और चैप्टर वाइज हर मतलब पेपर की प्रैक्टिस जैसे ग्रेविटेशन हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ओके, हीट हो गया, फिर इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, लेंसेस हो गया, मेटलर्जी हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, स्पेस मिशन हो गया। सब लाइन वाइज क्या करना है गाइस, एक हर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो देखो गाइस, अगर इस प्लान वाइज जाओगे तो ये बहुत मतलब बहुत आसान है। 10th स्टैंडर्ड के साइंस में ये स्कोर निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चों जिन्होंने पूरी जिंदगी में भी साइंस के अंदर कभी उन्होंने 55 स्कोर नहीं किया, वो 95 के ऊपर गए। अगर 100 के बारे में सोचोगे ना गाइस तो 90 प्लस जाओगे, समझ में आया। 90 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर रहे हो, और बहुत ज्यादा आसान है। प्लीज रिक्वेस्ट है जो प्रदीप सर ने बोला और जो अपने चैनल पे आ रहे हैं उन सभी चीजों को फॉलो करो। देखो लास्ट में आपको फील होगा कि ये साइंस बहुत ज्यादा सिंपल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।